पूरी उम्मत मुफ्ती नहीं हो सकती, नहीं होगी, पूरी उम्मत आलिम नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं होगी। चंद उलमा होते हैं, चंद मुफ्तियाने कराम होते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये अल्टीमेटली दीन के वारिस हैं, अल्लाह के नबी के बाद बेशक कोई ये शक वारिस हैं। जी। तो फिर आप इन पे तनकीद क्यों करते हैं? तनकीद उनके ऊपर नहीं, उनके अमाल के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर, उनके अफकार के ऊपर। आपके पास क्या सनद है कि आप इन पे तनकीद करें? मेरे पास सनद ये है कि एक आम बरेलवी देवबंद के उलमा को गुमराह समझता है और एक आम देवबंदी बरेलवियों के उलमा को गलत समझता है। ये ऑलरेडी उम्मत में प्रैक्टिकली चीज चल रही है, एक दूसरे को ये समझते हैं। वो आम लोग समझते हैं। जी जी, नहीं, उलमा तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं मानते ना। वो जो आम लोग समझ रहे हैं वो किसके कहने पे समझ रहे हैं? अपने उलमा के कहने पे। यानी अगर आप किसी बरेलवी को ये कायल करें कि क्या वो मौलाना तारिक जमील साहब को आलिम दीन और सही रास्ते पे मानता है, कभी नहीं मानेगा। इसी तरीके से अगर किसी देवबंदी को कायल करें कि डॉक्टर तैयब कादरी साहब राह हक पे हैं, तो नहीं मानेगा। आप पूछेंगे क्यों? वो कहेंगे नहीं, हमारे उलमा ये कहते हैं। तो उलमा का स्टेटस ये है कि एक फिरके के उलमा ने अपनी पब्लिक को दूसरे के खिलाफ भड़काया हुआ है, उनके उलमा ने अपनी पब्लिक को इनके खिलाफ भड़काया हुआ है। तो हमारे पास अब टच स्टोन कौन सा है परखने का? एक आम मुसलमान, उसका क्या कसूर है कि उसने मुसलमानों के घर में आंख खोल ली? अब वो कैसे देखेगा? क्या ये देखेगा कि जिसकी आवाज ऊंची है या जिसके फॉलोअर ज्यादा है, या हमारे पास कोई क्राइटेरिया? आप तो इंजीनियर हैं। और एक सिंपल सी मिसाल मैं आपके सामने रख सकता हूँ। एक ऑलमोस्ट इस टेबल की जो विड्थ है वो 30 इंच है। एक बंदा आगे कहता है लंबी दाढ़ी रख के कि नहीं ये 30 फुट है। एक उससे लंबी दाढ़ी वाला और पगड़ी वाला आता है, वो कहता है ये 30 किलोमीटर है। तो क्या तीनों की बात दुरुस्त होगी? कैसे परखी जाएगी? हम कहेंगे एंची टेप लाओ, मार के देख लेते हैं। आपने मेजरिंग टेबल रखी और 30 इंच निकल आया। जी, अकली और मंतकी दलाइल पे परखी जाएगी ना सर? नहीं, दलाइल के ऊपर ये वो है ना मेजरिंग। अच्छा, इस्लाम की मेजरिंग टेप क्या है? कुरान और सुन्नत। अगर हम कोई ऐसे दलाइल रख के उलमा के अफकार का रद्द कर रहे हैं जो हमने खुद लिखे हैं, फिर तो बिल्कुल उसे आप रद्दी की टोकरी में फेंकें। अगर हम ये कहें कि ये बुखारी मुस्लिम आपके मदारिस में पढ़ाई जाती है, आपने खुद तर्जुमा करके इसका पब्लिक में बांटा है और आप इन्हें ऑन करते हैं, देखें ये बुखारी में ये लिखा हुआ है, आप यूं कर रहे हैं, ये मुस्लिम में यूं लिखा हुआ है, आप यूं कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करें। अली भाई, आपने कुरान करीम पढ़ा है? जी, आपने कुरान करीम तर्जुमे के साथ पढ़ा है? किसका तर्जुमा पढ़ा आपने? सारों का पढ़ा है। हम इस सिलसिले से आगे निकल चुके हैं। ये जो झगड़ा है ना कि तर्जुमा किसका पढ़ना है, कुरान हकीम अरबी जुबान में नाजिल हुआ है, अरबी जिंदा जुबान है और क़यामत तक जिंदा रहेगी। उसके लिए आपको किसी आलिम से इस तरह का इस्तेफादा करने की जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ उसके साथ चिपक जाएं। किस तर्जुमे को मुस्तनद समझते हैं? मैं सारे तर्जुमों को मुस्तनद समझता हूं।